हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बहुत ही खूबसूरत जो है बेबी बॉनेट बनाना सीखेंगे, जो कि न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ्स तक यानी 6 महीने तक के बच्चे को बड़े आराम से फिट आ जाएगी और बनाने में भी बेहद आसान है। और इसमें आपकी टोटल जो वूल यूज़ होगी वो 25 ग्राम 25 ग्राम्स तक जो है दोनों कलर्स की वूल यूज़ होगी टोटल। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे ऑफ वाइट कलर से जो है पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं और 15 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 15 स्टिचेस, और ये सिंगल धागे से ही करेंगे। जो तरीका आपको ठीक लगता है आप उससे ये फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो हम ये पहले 15 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं, 15 स्टिचेस। तो ये 15 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद अब देखिए हमने इन फंदों को कैसे बुनना है। पहला फंदा तो सीधा आएगा, ये एक फंदा उल्टा आएगा। तो यहाँ पे हमने एक सीधा एक उल्टा पहले बुन लेना है पूरी रो में 1 बाय 1 रिब, लेकिन अगली सिलाई को ध्यान से देखना होगा, इसलिए ये रो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। निट 1 पर्ल 1। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से देखिए, पहला फंदा हमने पर्ल बाय स्लिप किया। अब ये अगला फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे हम नीचे वाले लूप से बुनेंगे। तो जैसे हमने फिशरमैन रिप स्टिच कार्डिगन में भी यूज़ किया था, ये देखिए नीचे से सीधा फंदा उल्टा फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे। तो ये रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब 2 सिलाई हमने जो है ऐसे ही बुननी है। देखिए, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और सीधा फंदा जो है वो नीचे वाले लूप से बुनते हुए बनाएंगे, निट फ्रॉम बिलो। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे बुन लेंगे और नेक्स्ट रो भी ऐसे ही बुन लेंगे। वर्क 2 रोज जस्ट लाइक दिस, पर्ल 1 निट 1 फ्रॉम बिलो। तो ये 2 सिलाई पहले बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने 4 सिलाई ऐसे बुन ली। अब 5th रो 5वीं सिलाई ध्यान से देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, जो उल्टा फंदा है इसे तो उल्टा बुनेंगे और जो सीधा फंदा है इसे हमने 3 फंदे बनाने हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे 3 फंदे। पहले हम इसे जैसे नीचे वाले लूप से बुन रहे थे ऐसे एक बार बुनेंगे, उतारेंगे नहीं। अब इसे हम नॉर्मल ऐसे सीधा बुनेंगे और एक बार हम इसे फिर से नीचे वाले लूप से बुनेंगे। तो ऐसे हमने 3 फंदे बना लिए। मेक 3 स्टिचेस ऑफ दिस 1 स्टिच, उल्टा फंदा उल्टा। फिर यही करेंगे, ये जो सीधा फंदा है इसे एक बार नीचे वाले लूप से बुनेंगे, एक बार नॉर्मल बुनेंगे, फिर एक बार नीचे वाले लूप से बुनकर इसे गिरा देंगे ऐसे, उल्टा फंदा उल्टा। तो ये पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे, नीचे से फिर नॉर्मल नीचे, यानी कि हमने उल्टा फंदा एक ही रखना है और सीधे फंदे हमने जो है ये एक के 3 बनाते जाना है। तो पूरी रो ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये पूरी ऐसे रो कंप्लीट कर ली। लास्ट फंदा हमने नॉर्मल सीधा बुनना है। अब इस तरफ से जैसे हैं फंदे वैसे आएंगे। देखिए, ये फंदा पर्ल बाय स्लिप किया, एक फंदा ये सीधा आएगा, इसे हम नीचे वाले लूप से बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, इन्हें हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे। पर्ल 3 निट 1 फ्रॉम बिलो, कीप रिपीटिंग। तो ये हम पूरी रो ऐसे बुन लेंगे, 3 उल्टे और एक सीधा नीचे वाले लूप से। तो रॉन्ग साइड से हमने ये 6ठी सिलाई कंप्लीट कर ली, 6th रो। अब 7th रो 7वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब ये एक फंदा उल्टा ऐसे ही आएगा और ये जो 3 फंदे हैं इसके अब हमने देखिए 5 फंदे बनाने हैं, यानी एक तो पहले फंदे को 1 के 2 बनाएंगे ऐसे, बीच का फंदा सीधा नॉर्मल सीधा बुनेंगे। अब इसे नीचे वाले लूप से अब नहीं बुनना है हमने, अब नॉर्मल बुनाई शुरू करेंगे। अब ये जो तीसरा फंदा है इसके भी 2 बनाएंगे। तो ऐसे हमने ये 3 फंदों के 5 बना लिए। एक इस फंदे का भी 2 बनाया, इसके भी 2, बीच का एक फंदा सीधा आ गया था। और ये जो एक उल्टा चल रहा है ये उल्टा ही एक ही रहेगा, ऐसे एक उल्टा। तो यानी कि पहले एक उल्टा 3 सीधे थे, अब एक उल्टा 5 सीधे हो जाएंगे। ये देखिए, एक सीधा, फिर इस तीसरे फंदे के 2 बना लेंगे, एक फंदा उल्टा। तो यानी कि हमने उल्टा फंदा तो उल्टा ही बुनना है और सीधा फंदा हमने हर सीधी तरफ से एक एक दोनों तरफ से बढ़ाना है ऐसे। तो इस बार ये 5 हुए, अगली बार ये 7 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे और फिर 11 हो जाएंगे। तो हमने जब तक ये सीधे फंदे 11 नहीं हो जाते तब तक ऐसे ही बढ़ाना है। कीप इंक्रीजिंग 1 स्टिच ऑन ईच साइड टिल वी हैव 11 नेट स्टिचेस ऑन द नीडल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो है एक एक सीधा फंदा बढ़ाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अभी हमारे पास 11 सीधे और एक उल्टा फंदा है।
वी हैव 11 नेट स्टिचेस एंड 1 पर्ल स्टिच। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया यहाँ पे, तो इस उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब जो ये 11 फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हम नहीं बढ़ाएंगे, ये 11 सीधे ही आएंगे। 11, अब ये जो एक उल्टा फंदा है इसके हमने 2 बनाने हैं। मेक 2 ऑफ दीज पर्ल स्टिचेस। स्टार्टिंग में हमने जो एक उल्टा फंदा था उसे सिंगल ही बुना, क्योंकि स्टिचिंग में एक उस तरफ का उल्टा फंदा आएगा और एक इस तरफ का आएगा, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं बढ़ाना है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। और बीच के उल्टे फंदे हमने 2-2 बना लेने हैं, यानी 11 फंदे अब सीधे बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। नेट 11, मेक 2 पर्ल वाइज, कीप रिपीटिंग। पूरी रो ऐसे बुनेंगे और नेक्स्ट रो में जैसे दिखेंगे हमारे फंदे वैसे बुने जाएंगे। जो ये लास्ट फंदा है ये भी हमने उल्टा एक ही रखना है। तो अब ये 2 सिलाइयाँ पहले बना लेते हैं। तो हमने ये 2 सिलाई जो है बना ली है, 11 हमारे सीधे और 2 फंदे उल्टे आ चुके हैं हमारे पास। और अभी हमारे नीडल पर 80 फंदे हैं। वी हैव 80 स्टिचेस ऑन अ नीडल। वी हैव 11 नेट स्टिचेस एंड 2 पर्ल स्टिचेस। तो अब हमने यहाँ पे अब कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, अब नहीं बढ़ाएंगे। और जैसे हमने, क्योंकि हमने इससे मैचिंग करना है, तो हमने जैसे ये 12 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी थी गार्टर स्टिच से, वो हम इस पे भी बुन लेंगे। वर्क 12 रोज ऑफ गार्टर स्टिच। तो जैसे अपने बूट में बुनी होगी वैसे बुन सकते हैं। इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे और उस तरफ से भी। तो यहाँ पे मैं एक जो है वाइट कलर से और एक मल्टी कलर की वूल से जो है रो बनाऊंगी। तो ऐसे अब हम ये जो है 12 सिलाइयाँ 12 रोज गार्टर की बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है। अब हम एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए, यानी 1 बाय 1 रिप की एक रो बुनेंगे। निट 1 पर्ल 1, एक सिलाई बुनेंगे और उसके बाद हमने फिशरमैन रिप से बुनना है। तो पहले हम ये एक उल्टा एक सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए अब इस तरफ से हमने जो एक सीधा फंदा था, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर उल्टा फंदा उल्टा और सीधे फंदे को नीचे वाले लूप से बुनेंगे। तो ये हम फिशरमैन रिप स्टिच हमने कार्डिगन में भी यूज़ किया था, इसी को इस पे भी यूज़ करते हुए इसकी हम कुछ सिलाइयाँ बना लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए हमने फिशरमैन रिप स्टिच से जो है 40 रोज 40 सिलाइयाँ बुन ली है। और अगर हम इसे देखिए सेंटीमीटर्स में देखेंगे, इंचज़ में इसकी एक्यूरेट नहीं आएगी, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हमने इसको यहाँ तक बुन लिया है। और अब क्योंकि ये खुलने वाला पैटर्न है और इसके साथ हमने कोई भी पैटर्न बनाना हो तो हमें इसके फंदे थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी खुलने वाला है। तो अगर ये हमें चौड़ाई बराबर रखनी होगी तो अब कुछ भी हम बनाएंगे तो हमें फंदे बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पे हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। निट 5 देन इंक्रीज 1 स्टिच। तो ये छठे फंदे को हम 2 बार बुनेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे और फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हम पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 5 और ये जो छठा फंदा है इसे 2 बार बुना, तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रो बुन ली। अभी हमारे पास 95, 96, 95, 96 फंदे हो जाएंगे। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए रॉन्ग साइड है यहाँ से, लेकिन हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुन लेते हैं। तो ये रो सीधी बुनने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी इस तरह से बन गई है लाइन। अब हम इन फंदों को इस तरफ से फिर सीधा बुनेंगे। निट ऑल फ्रॉम दिस साइड टू। तो ये भी हम पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुनकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस रो में सारे फंदे फिर से सीधे बुन लिए। अब ये रॉन्ग साइड हमारी जो है आगे को है, लेकिन क्योंकि अब ये फ्लैप जो है ये टर्न होना है, ऐसे मुड़ना है इसने, तो अब ये हमारी राइट साइड से बुने जाएंगे फंदे और ये वाली साइड जो है रॉन्ग साइड काउंट होगी। तो ध्यान से देखिए इस रो में हमने क्या करना है, जो हमने पैटर्न कार्डिगन में भी यूज़ किया था और शूज़ में भी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पर्ल 1 निट 2। और यही हमने पूरी रो में 3 फंदे बनाने हैं, एक उल्टा 2 सीधे। तो ये पूरी सिलाई ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई और लास्ट में देखिए हमने एक उल्टा के 2 सीधे बुनने हैं और एक उल्टा
और फिर एक सीधा ही आना चाहिए। तो अगर आपका फंदा एक कम या ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे एक फंदा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे जो फंदे हैं वो इसी सीक्वेंस में आने चाहिए, 2 सीधे 1 उल्टा और 1 सीधा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमारा 1 सीधा 1 उल्टा के बाद 2 सीधे थे। तो इस तरफ से अब जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुन लेंगे। वर्क द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड एज दे आर। 1 सीधा 2 उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे, पूरी रो हम अब ऐसे ही बना लेंगे, 2 उल्टे। तो ये रो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब हम 2 सिलाई और बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे। वर्क 2 मोर रोज जस्ट लाइक दिस। पहला फंदा स्लिप किया, 1 फंदा उल्टा आएगा और 2 फंदे सीधे, पर्ल 1 निट 2, पर्ल 1 निट 2। ऐसे हमने ये पूरी रो अब कंप्लीट कर लेनी है और अगली सिलाई भी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये 2 सिलाई और बिल्कुल ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये 4 सिलाई बुनने के बाद अब हम ये मल्टी कलर वाली वूल यूज़ करेंगे। देखिए तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा स्लिप किया, उल्टा फंदा जो है उसको तो उल्टा बुनेंगे, और ये जो 2 सीधे फंदे हैं इसमें से पहले फंदे को 2 बार बुन के, चाहे ऐसे बुन सकते हैं या फिर इस तरह से, या फिर बीच में से जाली बना के फंदा बढ़ा के, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमने इन 2 फंदों के 3 सीधे फंदे बनाने हैं। ऐसे 1 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा ये सीधा बुना जाएगा और इसी को बैक लूप से बुनकर 1 फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, फिर 1 फंदा सीधा, और फिर ऐसे ही हमने पूरी रो में करना है। पर्ल 1 निट 1 मेक 1 निट 1, ऐसे कीप रिपीटिंग। यही हम रिपीट करेंगे, 1 उल्टा और 2 फंदों के बीच में 1 सीधा फंदा बढ़ाते हुए पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए हमने ये सीधे फंदे जो है 3 बना लिए और उल्टा फंदा 1। अब इस तरफ से जैसे हैं फंदे वैसे ही बुने जाएंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे आर। तो 1 फंदा सीधा आएगा, 3 फंदे उल्टे, निट 1 पर्ल 3। तो ये सिलाई पहले हम पूरी कर लेते हैं। तो ये रो देखिए हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 2 सिलाई और ऐसे ही बुनेंगे। वर्क 2 मोर रोज जस्ट लाइक दिस। 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, पर्ल 1 निट 3, पर्ल 1 निट 3, कीप रिपीटिंग। तो यही हम रिपीट करेंगे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। तो फिर से ये सिलाई और अगली सिलाई बिल्कुल ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमने 1 फंदा स्लिप किया, ये उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, सीधा 3 फंदे जो है इन्हें तो सीधा बुनेंगे, लेकिन जो अब उल्टा फंदा है इसके हमने उल्टा बुनते हुए 2 बना लेने हैं। मेक 2 ऑफ दीज पर्ल स्टिचेस। ये देखिए ऐसे 2 उल्टे बनाए, फिर 3 सीधे बुनेंगे और फिर उल्टे फंदों के 2 बना लेंगे। तो ये रो हम ऐसे बनाएंगे और उससे अगली सिलाई भी जैसे हैं फंदे वैसे ही बुने जाएंगे। knit 3, make 2 of purl stitches, keep repeating, work the next row as the stitches appear। तो अब ये अगली सिलाई में हमने जैसे फंदे होंगे, यानी इस तरफ से ये 2 सीधे और 3 उल्टे, ऐसी ये रो बुनी जाएगी। तो ये 2 सिलाई पहले बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये 2 सिलाई बुन ली और ये हमारी रॉन्ग साइड है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे जो है, जो हमने पैटर्न बनाया था कार्डिगन में, वही पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे जैसे हमने कॉलर में बनाया था। ये देखिए इस तरह से। तो ये चीज़ ही हम जो है बिल्कुल यहाँ पे बना लेंगे। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताना जो है वो स्टार्ट करूँगी कैसे हमने बनाया था। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, उल्टा फंदा उल्टा बुना जाएगा। अब ये जो 3 सीधे फंदे हैं इसमें 1 2 3 तीसरी रो में से हम ऐसे लूप निकालेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, 2 3। अब फिर इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे ऐसे, और अगले 2 फंदे उल्टे, और अब पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 1 2 3, तीसरी रो में से ये जो बीच वाला फंदा है इसके जो है लूप निकाला, 3 फंदे सीधे बुने। फिर से हम इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे और फिर अगले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हम ये पूरी रो ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो देखिए हमने ये लूप्स वाली रो कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, जो इस तरफ से उल्टा बुना था, धागा आगे लेकर आएंगे, लूप को बिना बुने उतारेंगे, ऐसे स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे जो है ये उल्टे बुनेंगे,
1 2 3। फिर से लूप को स्लिप कर लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। तो अब हमने पूरी रो में यही करना है, लूप्स को स्लिप करते जाना है। जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इन्हें उल्टे बुनते जाना है, जो कि 3 है, और 2 जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनते जाना है ऐसे। तो अब ये हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो पूरी करने के बाद अब इस तरफ से हम इस पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और ये जो लूप था इसे इस फंदे के साथ ऐसे स्लिप करके बैक लूप से 2 का इकट्ठे बुनेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा और इस लूप को इस फंदे के साथ ऐसे, फिर ये बीच के 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो हमने ये पूरी रो में रिपीट करना है। इस लूप को स्लिप किया, बैक लूप से 2 का एक फंदा सीधा और नॉर्मल 2 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। तो ये भी हमने रो कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से हम इन रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी की पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे। तो ये उल्टे फंदे बुनने के बाद देखिए अब फिर से हमने एक रो में यही करना है, एक फंदा स्लिप किया, ये फंदा उल्टा बुना जाएगा और अब ये जो 3 फंदे हैं देखिए 1 2 3, तीसरी रो में से ऐसे यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ से फिर से लूप निकालेंगे तो ये लूप वाली रो बनेगी। फिर 3 फंदे सीधे, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ये, 3 फंदे सीधे। अब फिर यहाँ से लूप ऐसे, 2 फंदे उल्टे, और अब पूरी रो हम यही बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा लूज बाइंड ऑफ कीजिएगा। पहले फंदे को जो है स्लिप भी कर सकते हैं, उल्टा भी बुन सकते हैं। अब ऐसे हमने अगले फंदे को उल्टा बुनना है और इसे ऊपर से पास। अब ये जो लूप है इसे इस फंदे के साथ उल्टा बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। ये फंदा उल्टा आएगा, इसे उल्टा बुनेंगे ऐसे। इस फंदे और लूप को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को पास कर देंगे। तो ऐसे हमने ये पूरे फंदे जो है वो बाइंड ऑफ कर लेने हैं उल्टा बुनते हुए। तो देखिए हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए और ये राइट साइड देखिए हमारे वर्क की इस तरफ को है। अब यहाँ पे हम इस धागे को जो है वो काट लेंगे। पहले तो ये देखिए ऐसे हमने इसे काट लिया और अब इसे यहाँ से निकाल लेंगे और इसे हम नीडल पर लेंगे, सुई पे लेंगे इस धागे को। अब ये देखिए ऐसे ले लिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से ये राइट साइड है और ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे। जो हमने एक सीधी सिलाई बनाने से ये जो हमारी लाइन सी बनी थी इससे पीछे तक, यानी जहाँ पे हमारा ये फिशरमैन रिप स्टिच खत्म हुआ था यहाँ तक हम इसे ऐसे फोल्ड करके टक कर लेंगे ऐसे। तो ये हम दोनों तरफ से जो है इस तरफ से भी हम इसे इतना फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी टाका लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ से टक कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से लेके पहले यहाँ तक सिल लेंगे। ये जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे ये नहीं अभी हमने सिलने, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिल लेते हैं। तो इसे हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है और ये जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे इन्हें हम इस तरह से जैसे रनिंग स्टिच बनाते हैं, एक एक फंदा उठाते हुए सुई की हेल्प से इस तरह से पहले इन सारे फंदों को उठा लेंगे ऐसे। अब इसे हम इस तरह से खींच देंगे। यूं खींचने के बाद इसे हम यहाँ पे टक कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। अब आपको सिर्फ जो है इस पे, इसे भी आप यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे नीडल की हेल्प से टक कर सकते हैं ताकि ये जो टिकी रहे हमारी फ्रिल। और देखिए ये जो हमने यहाँ पे इसे जोड़ा था ये बीच में, यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो जिस तरीके से आपको डोरी बनानी हो, अगर आपको जो है ट्विस्ट करके जैसे हम बनाते हैं वैसे क्रोशिया से बनानी हो या फिर आपको आई कॉर्ड बना के बनानी हो, जिस तरीके से बनानी हो आप डोरी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टी कलर वूल से बनाऊंगी तो हम ये डोरी बनाकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे बैक से भी स्टिच कर लिया था, डोरी भी अटैच कर ली और ये बेबी बॉनेट भी रेडी हो गया है। बूट्स हम पहले से बना चुके थे। तो पूरा सूट अभी हम देखते हैं कैसा लगता है बनने के बाद। ये देखिए पूरा सेट हमारा बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये बनेगा अगर आप बनाएंगे तो, और बहुत आसान है। जो इसका कार्डिगन है और बेबी बूट्स है उसका भी मैं लिंक आपको जो है
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर।